सुराज नेत्री डॉक्टर शैल सिंह ने गोरियाकोटी विधानसभा में खोला नया कार्यालय, दिया बदलाव का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी की प्रखर नेत्री डॉक्टर शैल सिंह, जो गोरियाकोटी विधानसभा से भावी उम्मीदवार मानी जा रही हैं, ने आज 16 अगस्त शनिवार को जगदीशपुर बाजार में जन सुराज कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिला प्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यालय उद्घाटन से पहले बिहार बदलाव के नारे के साथ एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर शैल सिंह ने कहा, यह कार्यालय जनता के लिए है, मेरा निजी या चुनावी कार्यालय नहीं है। यहाँ हर आम नागरिक अपनी समस्याएं और सुझाव लेकर आ सकता है। गोरियाकोटी की जनता अब पटना या जिला कार्यालय तक जाने को मजबूर नहीं होगी। जनसुराज की विचारधारा सीधे जनता तक पहुंचाने और हर समस्या का समाधान यहीं से होगा। उन्होंने आगे कहा कि गोरियाकोटी की जनता बदलाव चाहती है और इस बार बिहार में जनसुराज की विचारधारा ही नई राजनीति की नींव बनेगी। इस मौके पर जनसुराज के जिला अध्यक्ष, महिला सेल के जिला अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने जनता से अपील की कि इस बार बिहार में जनसुराज को मजबूत करें और बदलाव की लड़ाई में शामिल हों। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जगदीशपुर बाजार, जहां से शुरू हो रहा है गोरियाकोटी विधानसभा में जनसुराज का नया सफर। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है ताकि यहाँ की जनता को सुविधा मिले। बच्चे सब फील्ड में काम करते हैं, लोग आराम करने का जगह नहीं मिलता है, कुछ खाने पीने का जगह नहीं मिलता है, लोगों को समस्या सुनने के लिए रोड पे खड़ा होना पड़ता है। तो कार्यालय है तो लोग आएंगे, अपनी समस्या बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं कि मुझे भी जनसुराज में ज्वाइनिंग करना है, मुझे भी जनसुराज में जाना है, कैसे जाया जाएगा, कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे, कैसे हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो लोगों को सुविधा के लिए ये कार्यालय खोला गया है। कार्यालय आपका रहेगा या पार्टी के हित का कार्य यहाँ पे? नहीं, पार्टी के हित के, मेरा नहीं है कार्यालय, मैं जनता के लिए जो भी मैं आज तक मैं आज तक जो भी काम की हूँ जनता के लिए ही की हूँ। जो नहीं ना होगा चुनाव भी जाएगा तो कार्यालय बंद हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कार्यालय चलता रहेगा। कार्यालय चलता रहेगा। कौन सी ऐसी खूबी आपने देखा जनसुराज में जो कि जनसुराज पार्टी को आपने इस्तेमाल किया? ये जनसुराज में खूबी तो है, बिहार बदलने वाली बात है। शिक्षा पे है, पलायन पे है, चिकित्सा पे है। देखिए मैं यहीं रहती हूँ और मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कहवा रहे हैं। ये खिड़की से बगल में एक स्वास्थ्य केंद्र है, सीएससी है, पीएससी है, मुझे नहीं मालूम है कि पीएससी है कि सीएससी है। मैं जब से मैं आई हूँ एक पेशेंट नहीं देखी हूँ, ताला बंद है। कल कोई आया, गेट खोला, झंडा फहरा के फिर बंद करके चला गया। ठीक है मैडम, आप विधायक की प्रत्याशी है, यहाँ से खरीदारी आपने किया है जनसुराज की ओर से। क्या विश्वास है कि जनसुराज आपके ऊपर विश्वास जताएगा पूरे? जनसुराज के लोगों से बहुत उम्मीद है, लेकिन टिकट की उम्मीद नहीं है। मुझे विधायक नहीं बनना है। मैं जैसे प्रशांत भैया सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरे बिहार के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी एक पार्टी के नाम पे मेहनत कर रही हूँ। महिला आधी आबादी, चाहे जो भी विधायक बने, जो भी प्रत्याशियों में उसके साथ महिला आधी आबादी है। देखा गया है कि बड़ा तबका महिलाओं का नीतीश कुमार को वोट करते आया है बिहार में। इस बार क्या लगा, परंपरा टूटेगा, जनसुराज के साथ महिला जाएगी? जी, मैं तो घर जाती हूँ। मुझे महिलाओं से बहुत उम्मीद है, बहुत प्यार दुलार मिलता है, सम्मान मिलता है। मुझे तो लग रहा है कि मैं जिस गाँव से जाती हूँ निकलने में आधा घंटा लग जाता है। अब निकलूँ तो अभी नहीं, थोड़ा 2 मिनट रुकिए ना, थोड़ा मुझसे मिल लीजिए ना, थोड़ा ये बात। तो महिलाओं पुरुष, मुझे पुरुषों का भी सम्मान मिलता है और महिलाओं से भी मिलता है। अल्पसंख्यक चेहरा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही है, लगातार देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इसलिए महिला भी शामिल है। जी, ये जनता का प्यार है। मैं जाती हूँ तो मुझे भरपूर प्यार मिलता है। ठीक है, और आगे भी सेवा करती रहूंगी। और ये मैं नया सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं शुरू से स्वास्थ्य कैंप, सहभोज, कंबल वितरण, बहुत सारे मतलब मैं समाज का सेवा करते आई हूँ। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जगदीशपुर जो हमारे डॉक्टर शैल जी ने कार्यालय का खुला और उसका उद्घाटन कराया। मैं इनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि शायद जिले में अभी ऐसा कार्यालय भी नहीं खुला है। इन्होंने सोच लिया है कि जनसुराज को कैसे हम आगे बढ़ावें, या बिहार में कैसे हमारे जनसुराज के मुख्यमंत्री बने,
जो संकल्प सब लोग ले चुके हैं, लेकिन इन्होंने भी संकल्प ले लिया है गोरिया कोठी में, ये बहुत अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ। लग रहा है कि जो लोग यहाँ से जिला में नहीं पहुँच पाते थे, दूरी ज्यादा होने के कारण, उन लोगों की समस्या का समाधान इस कार्यालय से हो जाएगा। देखिए, एक जुनून ऐसा चीज है यार कि बहुत करीब होने के बाद भी आदमी नहीं पहुंचता है, दूर होने के बाद ही नजदीक होता है। जनसुराज ने इतना अपना कार्यक्रम को मोहित कर दिया है जनता जनार्दन के बीच में। ये 5 जो मैनिफेस्टो है ना, जो आपको हमने आम सभा में, बिहार विधान के सभा में हमने कहा, ये जनता समझ चुकी है और उनको ये विश्वास हो चुके है कि प्रशांत जी जो कहते हैं उसको निश्चित करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जितने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी है, चारों चित्त हो गए हैं कि देखिए इनकी बात पर इतना विश्वास, तेरे तो जितना झूठ बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब जो कहते हैं सो नहीं करते हैं, जबकि उनके हाथ में मिनटों काम सेकंडों में है, तो और लोगों को क्या कहा जाए। यहाँ के तो समझिए जितने पॉलिटिकल पार्टी है सब ऊंचा धराशायी हो गया है। मोदी जी कल का ऐलान किया है 15,000 रुपया मिलेगा आप सबको, 15 अगस्त से 15,000 रुपया का ऐलान। तो हम आपसे पूछते हैं दोस्त, 15-14 से है, इसके पहले क्यों नहीं करते थे? प्रधानमंत्री होने के नाते सबको डर हो गया प्रशांत किशोर जी से। प्रशांत किशोर जी को मैं सेकंड गॉड मानता हूं, हमारी पूरी जनता मानती है। मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, जब गरीब बस्ती में जाता हूं तो बीवल होकर के लोग कहना शुरू करते हैं कि प्रशांत किशोर जी तो सेकंड गॉड है, भगवान है। मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं अध्यक्ष में नहीं कहता, ये लोग कहते हैं, गरीब जनता कहती है, मजदूर, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लोगों को आवाज निकलता है, नौजवानों को आवाज निकलता है। बिल्कुल, शैल सिंह जी जो पेशे से डॉक्टर भी है और मरीजों की सेवा करती है, और गोरिया कोठी विधानसभा का स्वास्थ्य काफी बिगड़ा हुआ है, तो गोरिया कोठी विधानसभा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए केंद्र के रूप में यहाँ पे आज ये कार्यालय खुल रहा है। माना अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कम बना है। इसी सोच के साथ जनसुराज के सारे लोग, सारे नेता हमारे यहाँ आए हुए हैं, और शैल जी का एक प्रयास है ताकि लोगों को ज़्यादा असुविधा न हो, वो अपने समस्याओं का निदान इस कार्यालय पे आकर प्राप्त करें, और यहाँ पे जो वॉलंटियर रहेंगे उनकी मदद करेंगे। सर, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और आप संस्थापक सदस्य भी हैं, और देखा जाए जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अब तो राष्ट्रीय नेता भी उनसे देखा जाए कर रहा है। अब ये कल का प्रधानमंत्री जी का 15,000 रुपया का जो ऑफर आ रहा है कि हम लोग जनता के पीछे पैसा देंगे, किस तरह का आप देख रहे हैं? बिल्कुल, जन कल्याणकारी घोषणाएं सरकारों के द्वारा बंद हो गई थी, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। ये प्रशांत किशोर का डर, जनता का डर, जनसुराज का डर कि आज सारी सरकारें जन कल्याणकारी घोषणाएं कर रही है, क्योंकि उन्हें डर है प्रशांत जी जो बात कर रहे हैं वो गरीबों के लिए है, वो अति पिछड़ा के लिए है, पिछड़ा के लिए है, सारे बिहार की उन्नति के लिए है। तो इसलिए सारे जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं उनके अंदर एक डर समा गया है, और वो भी हर चीज़ की बेहतरी की काम कर रहे हैं। उसके मूल में प्रशांत किशोर है और जनसुराज है। देखिए, कार्यालय का मतलब ही होता है कि वहाँ पर समस्याओं को लेकर लोग जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई ना कोई होगा, क्योंकि जनसुराज के सभी हम उम्मीदवार थे, सभी संगठन के लोग थे, लेकिन कोई कहीं रहता था, कोई कहाँ रहता था, कोई अस्थायी जगह नहीं होती थी। आज शैल जी ने अपना ये हिम्मत दिखाया है, और कम से कम इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए आज जगदीशपुर में जो आज कार्यालय खुला, यहाँ हमेशा लोग उपलब्ध रहेंगे, और किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो अब आसानी से भी आ सकते हैं, क्योंकि लोगों को अब ये पता रहेगा कि अच्छा कार्यालय है, व्यक्ति मिले या ना मिले, कार्यालय से मिले। जनसुराज का उसी कड़ी में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, लेकिन यहाँ की लड़ाई उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि वर्चस्व की भी लड़ाई गोरिया कोठी में होती है। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई गोरिया कोठी में नहीं होती है, ये सब एक आप सबों ने इसको बना दिया है, और लोग इसको कह करके बना रहे हैं। गोरिया कोठी में हमेशा आप याद कीजिएगा, वह भी एक वक्त था जब शेरे बिहार कहे जाते थे किस काम से, और एक मामूली उनके पोता मोहन सिंह उनको चित कर दिए, और उस समय में उनकी सरकार आ गई। ये कौन कहता है कि यहाँ पर बाहुबली की बात होती है, यहाँ पर उस तरह की बात होती है? कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी कौन होती है? जनता होती है। जनता ने जब मन बना लेगी तो बड़े से बड़े लोग चित हो जाएंगे। इसलिए मैडम, कौन सी काम बाकी है गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में जो डॉक्टर शैल जी आएंगे वो पूरा करेंगे? आप ये बता दें कि कौन सा काम हुआ है गोरिया कोठी में, तो शायद मैं बता दूंगी कि कौन सा काम बाकी है। गोरिया कोठी में कोई काम ही नहीं हुआ है। एक काम तो जरूर हुआ है, जहाँ पर कि प्रतिनिधि के रूप में हर डिपार्टमेंट से एक तय कर दिया गया है और परसेंटेज लेकर के और वहां तक पहुंचता है। हमारी जनता विधायक के पास जाने में डरती है, हमारी जनता के पास वो ताकत नहीं है कि उनके पास जाकर के अपनी समस्या को रख सके। तो ये काम तो एक जरूर यहाँ गोरिया कोठी विधानसभा में। यहाँ के वर्तमान विधायक है, उनका एक मौजूद किला है, जो उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, दादाजी भी रहे हैं, लंबे समय से चलते आ रहा है उस परिवार में। क्या उस किला को जनसुराज ढा पाएगा गोरिया कोठी में? हर किला का एक समय होता है, और समय जब आता है तो बड़े से बड़े किला ढह जाते हैं। उसी तरह से अब वह समय आ गया है कि जो लोगों ने अपना किला गाड़ करके रखा था और उन्हें लगता था कि ढहने वाला नहीं है, अब वो उस किला को ढहाने के लिए प्रशांत आ गए हैं। और प्रशांत के साथ आप देख रहे हैं कि हम सब लोग जो लगे हुए हैं, हम लोग कोई बड़े किला वाले थोड़े हैं, लेकिन छोटी छोटी तिनका भी मिल करके बड़े बड़े किला को ढहा देती है। तो अब यह वक्त किला ढहाने का है और नया बिहार बनाना है।
नई व्यवस्था बनानी है, इसलिए इसमें सबको लगना पड़ेगा, हमको भी लगना होगा, आपको भी लगना होगा, और एक सही संदेश आपको भी देना चाहिए। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो डॉक्टर शैल सिंह जो आज कार्यालय का उद्घाटन करके वो दिखाई हैं, वो बिहार में पहली महिला है और पहली विधानसभा प्रत्याशी है जो करके दिखाई हैं। उनको तो मतलब वो सोच रही है कि यहाँ गोरियाकोठी विधानसभा की जितनी जनता है उनकी अगर समस्या का समाधान हम यहाँ से वो डोर टू डोर हम दूर कर सकते हैं। सिवान जाने में लोग हर व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ कार्यालय खोली है कि जन सुराज के जितने भी हमारे जन सुराजी हैं, महिला और पुरुष, उनका समस्या का निदान यहीं से हो सके। ये बिहार बदलाव सभा है और पार्टी के कार्यालय जो खुला है, इससे यहाँ के दूर दराज के जनसुराजी कार्यकर्ता को सहयोग मिलेगा। मुझे ये कहना है कि हम लोग गांधी अंबेडकर के विचारक हैं और कोई भी गठबंधन कर ले कोई जीत नहीं पाएगा सिवाय जनसुराज के। जनसुराज एक विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से ही होती है। हम लोग गांधी अंबेडकर के विचारक हैं, हम लोग संकल्प ले चुके हैं कि बिहार को बदल कर रहेंगे, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना कर रहेंगे।